नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सोदेनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके सामने ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर एक आर्टिकल लेकर आया। ईवीएम का मतलब है एवरी वोट फॉर माइन, तो नहीं, मतलब प्रत्येक वोट एक खास व्यक्ति का, एक खास पार्टी का नहीं माना जा सकता है। आजादी के बाद जब वर्ष 1951-52 में चुनाव हुए तो उस समय देश में बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, उन्हें वोट देने का अनुभव तक नहीं था, जबकि संसाधनों की भी घोर कमी। लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब में एक जुनून था। चुनाव बिना किसी हो हंगामे के संपन्न। देश के पहले चुनाव आयोग सुकुमार सेन थे। उस चुनाव को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाली गई। लंबे समय तक चुनाव चले और वह सफल भी रहा। पहला चुनाव अलग अलग नहीं बल्कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही कराए गए, जैसा कि मौजूदा समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। देश और राज्यों की सरकारें बनी। तत्कालीन नेताओं ने देश को विश्व में गरिमा में स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध थे, इसलिए सभी देश हित के लिए प्राण से जुट गए। हाँ, बैलेट पेपर से कराए गए चुनाव लंबे होते थे, लेकिन उनमें विश्वसनीयता रहती थी। मतगणना में भी काफी समय लगता था, लेकिन परिणाम देर से ही सही निष्पक्ष आते थे। इसी दौरान यह भी नियम बना दिया गया था कि केवल यह बात किसी पार्टी की भी सरकार है तो इससे उसे चुनाव के दौरान कोई विशेषाधिकार नहीं मिल जाता। सरकारी अधिकारी अपना काम निष्पक्ष ढंग से करें। देश तीव्र गति से विकसित होने लगा। फिर नया कुछ करने का समय आ गया और लगभग 42 वर्ष पहले सुविधा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। इतिहासकार मानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव का सारा मकसद बड़ी बड़ी समस्याओं पर मतदाताओं के विचारों को समझना और मतदाताओं को उनके प्रतिनिधियों को चुनने की ताकत प्रदान करना है। सभी पार्टियां जनता के सामने अपना हर कार्यक्रम रखती हैं और अपने कार्यक्रम की अच्छाइयों का जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार करती हैं। साथ ही दूसरे के कार्यक्रमों की कमियों को भी उजागर करती है। परस्पर विरोधी दृष्टिकोण मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए होता है, ताकि यह सही उम्मीदवार को चुनने में सक्षम हो सके। चुनाव इसीलिए कराए जाते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था इसीलिए है कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो जनता की कसौटी पर खरा उतरे और उसे देश की चिंता। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, चुनाव में जनता को शिक्षित करने के स्थान पर सत्तारूढ़ का एक पक्षी प्रहार होता है। उन्हें जातियों में बांटा जाता है, हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने की बात की जाती है और कहा जाता है कि यदि बटोगे तो कटोगे। क्या इससे समाज शिक्षित हो रहा है?
जहां हिंदू मुस्लिम साथ बैठकर खाना खाते थे, जहां समाज में आपसी भाईचारा का गहरा रिश्ता था, वहीं अब धीरे धीरे समाज में इतनी कटुता बढ़ गई है कि आप अपने दोस्तों से बात करेंगे या उनके घर जाएंगे तो मन में एक अघोषित भय बना रहता है। यह दोस्त दगाबाजी ना कर दे, ऐसा पहले कभी नहीं होता था, लेकिन देश के विकास के लिए चुनाव कराए जाते रहे हैं। लेकिन कुछ वर्षों में अब ऐसा लगने लगा है कि यह केवल सत्तारूढ़ द्वारा के खाना पूर्ति करने के लिए ही हो रहा है, क्योंकि सारा कुछ तो पूर्व में निर्धारित कर लिया गया है। ऐसे में यदि सत्तारूढ़ तानाशाह हो जाए तो कोई संदेह नहीं। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में हुई धांधली को लेकर कितनी बातें की गई, लेकिन क्या हुआ? जब से ईवीएम से चुनाव शुरू हुए उसे लेकर कई आरोप लगे, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से उसे किस तरह से नजरअंदाज और खारिज किया गया, सभी मुद्दों पर अपने को बेदाग बचा लिया गया। हल्ला तो वही करता है जिसकी हार होती है। चुनाव जीतने वाले सफाई भला क्यों देंगे? ऐसा ही देखा गया है कि हर बार विपक्ष द्वारा ही पराजित होने पर ईवीएम या चुनाव आयोग पर आरोप लगाते जाते रहे। आप किसी भी पक्ष के लिए उसका बटन दबाएंगे, वह सत्तारूढ़ के पक्ष में चला जाएगा। यानी विपक्ष का साफ कहना है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर वाइन तो नहीं, और वह इसी एजेंडे के तहत देश में हर तरह से चुनाव कराते। हालांकि विपक्ष के तमाम आरोपों से चुनाव आयोग सदैव इनकार करता रहा है और खुद ही अपने को पाक साफ भी घोषित कर लेता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था देश में चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई भी आरोप ना लग सके, और अगर जरूरत पड़े तो देश की चुनी हुई सरकार पर भी चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर सके। परंतु अब ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मोदी सरकार ने धत्ता दिखाते हुए रूल ऑफ रेगुलेशन ही बदल दिया और चुनाव आयोग कैसे बनाया जाए इस पर उन्होंने अपने लोगों को बैठा दिया और जो उन्होंने चाहा वो हो गया। कहा जाए तो गलत नहीं कि चुनाव आयोग भी आज एक रबर स्टाम्प की तरह साबित हो रहा है। इसलिए तो अब तक भाजपा चुनाव आयोग या ईवीएम पर जितने भी आरोप लगे सब में तीनों बेदाग निकला। यहां तक कि चुनाव आयोग ने कई बार सार्वजनिक मंच से यह दिखाने का प्रयास भी किया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन हारने वाले पक्ष द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि पेगासस के दौर में यह संभव ही नहीं। कटु सत्य है कि ईवीएम को भी आसानी से हैक किया जा सकता है। अभी पिछले दिनों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 वर्षों से कोई सरकार नहीं थी, केंद्र सरकार की सत्ता ही वहां चलती थी, जिससे जनता घुटन महसूस करने लगी थी। फिर जब चुनाव हुआ तो अपनी खुन्नस निकालकर अपने मन मुताबिक नेताओं को चुना और अब इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई और चल रही है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस चुनी हुई सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाएगा? ऐसा इसलिए कि कई राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में बनी बनाई
सरकार बदल दी गई। केंद्रीय सत्तारूढ़ का कमल खिल गया। अब रही हरियाणा चुनाव में ईवीएम की शिकायत की बात। चुनाव आयोग को हरियाणा का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा 20 स्थानों पर ईवीएम की धांधली की शिकायत दर्ज कराई गई। वैसे तो अखबारों में छपी खबरों की माने तो इसका जवाब चुनाव आयोग ने तैयार कर लिया है और इसी सप्ताह वह अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का उत्तर देश को देने के लिए तैयार हो गया है। वैसे यह कयास ही होगा कि क्या किसी कथाकथित शिकायतों को वह सही ठहराएगा। वैसे ही हुआ। चुनाव आयोग ने अपनी 16 से पन्नों की रिपोर्ट देते हुए हरियाणा के नतीजों को लेकर कांग्रेस के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सरकारी अधिकारी द्वारा कोई संविधान विरोधी बातें या काम किया गया हो और उसका उत्तर वह शुद्ध अंतःकरण से सही दिया। यह भूल स्वीकार करके अपनी विश्वसनीयता को जनता के कटघरे में खड़ा कर लेगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ और ना आगे ऐसी आशा की जानी चाहिए। उत्तर वही ढाक के 3 पात की तरह होगा और यही कहा जाएगा कि आयोग की ओर से कोई चूक नहीं हुई है। दोस्तों, ईवीएम पर आरोप आरोप लगते रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उससे हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में अवश्य दिखाई पड़ रहा है और इस देश की जनता ही आने वाले समय में यह तय करेगी कि वास्तविक रूप से ईवीएम हैक होती हैं या फिर ईवीएम द्वारा सही चुनाव कराए जा सकते हैं। एक कहावत कही है कि समर्थ को नहीं होत दोष गुसाई। यह कहावत किसी हद तक सही भी प्रतीक होती है। भाजपा इस समय ताकत में है, समृद्धवान है और अगर कोई उस पर दोष लगा रहा है तो फिर समझ लो कि वो चौपाई 100% कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। जो तुलसीदास जी ने बरसों पहले शब्दों को कहा है वह एक एक शब्द आज सही हो रहे हैं। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करके धन्यवाद देता हूं।